गुरुग्राम की स्थिति क्या है? गुरुग्राम में आप देख रहे हैं अरावली बांध टूट गया है और बांध टूटने के बाद पानी का बहाव से आपको अंदाजा होगा यह पानी जब शहरी इलाके में पहुंचेगा तो क्या हाल होगा। अब आपको बताऊं, जरा देखिए गुरुग्राम के हालात क्या हैं, कैसे बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरह से जाम हो गया। गुरुग्राम जिसे मिलेनियम सिटी कहा जा रहा है इस समय बाढ़ की चपेट में है। बारिश ने यहां पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि थोड़ी सी बारिश भी गुरुग्राम के हालात बदतर कर देती है। कल हुई बारिश ने हरियाणा की सबसे हाईटेक सिटी पर ब्रेक लगा दिया। ऑफिस टाइम में शुरू हुआ ट्रैफिक जाम धीरे धीरे महाजाम में तब्दील हो गया। करीब 20 किलोमीटर में 6 से 8 घंटे तक गाड़ियां सड़कों पर फंसी रहीं, रेंगती रहीं। गुरुग्राम से दिल्ली और नोएडा तक जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। सड़कों के साथ ही मेट्रो स्टेशन पर भी महाजाम नजर आया। सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो पर स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ दिखी। हजारों लोगों के एक साथ पहुंचने से धक्का मुक्की शुरू हो गई। गनीमत रही किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। सायरन बज रहा है हाथीपुर बराज पर खतरे का। अब सरकार के हिसाब से वैलिडिटी का तो पता ही नहीं है। इधर राजहंस है जिसमें सरकार का पैसा लगा है, इधर राजहंस है जिसमें सरकार का पैसा लगा है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलो तो वो भी फॉरेस्ट में है, लेकिन उसको ओके है क्योंकि उसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। इधर जिमखाना क्लब है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में है, लेकिन सरकार का पैसा लगा है, उसको कुछ नहीं करेंगे। इधर बड़े पूंजीपतियों के वो है, स्कूल है, कॉलेज है, उनको भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे किसको? जो आम आदमियों ने 4-5 मेरे जैसे लोगों ने मिलकर जो एक एक गार्डन बनाया है। इस गार्डन से सिर्फ आप ये मत समझिए कि गार्डन वालों का नुकसान हो रहा है, इस गार्डन से पब्लिक का भी नुकसान, आम पब्लिक के तो जिनकी बुकिंग है, प्लस कम से कम मैं बोल रहा हूँ 10,000 लोगों के रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 10,000 के। आपके एम्प्लॉय थे जो आपके यहाँ कुक वगैरह और नहीं, एम्प्लॉय क्यों? जब मैं गार्डन के लिए कोई डेकोरेशन का सामान लेने जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, राशन का सामान करोड़ों का आता है, हमारा करोड़ों का आता है। शादी के सीजन में वो मार्केट से आता है, पानी पीने का मार्केट से आता है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट मार्केट से आते हैं, लेबर है, वेटर है, सारी चीजें। कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग जो है रोजगार रहित हो जाएंगे। सब पे इफेक्ट पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। बेरोजगारी तो बढ़ गई। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो है कार्रवाई जो तोड़फोड़ की अंदर चल रही है उसको रुकवाने का प्रयास किया जा रहा था। काफी समय से बार बार जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है उसे टाला जा रहा था, लेकिन आज अंदर जो है पीला पंजा चल रहा है। कई जेसीबी गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। हमें क्यों नहीं मिल सकती? हमें क्यों नहीं मिल सकती? हम पैसा देने के लिए तैयार बैठे, हम कितनी एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। ये है कि अगर मानव रचना को सीएलयू मिलती है तो महिपाल को क्यों नहीं मिल सकती? मानव रचना को सीएलयू मिल सकती है तो राजविला को क्यों नहीं मिल सकती? सर, मनीष जी जब आपके पास नोटिस आए थे, आप सीएलयू के लिए अप्लाई करने के लिए गए थे किसी के पास, प्रशासन के पास गए? सर सबने अप्लाई नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नोटिस नहीं, पता नहीं कितने सालों से हम तो जी किराएदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं सीएलयू लेने के लिए, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा। क्यों? पीछे से आदेश है। और आज मैं थोड़ा
मन से सच निकल रहा था वो भी आपको बोल रहा हूँ। मेरे को तो ये लग ही नहीं रहा कि ये जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें बहुत बड़ी गेम है, बहुत तगड़ी गेम है। क्या सरकार के नुमाइंदे आज पब्लिक के सामने लिख के दे सकते हैं कि इसके ऊपर और कोई फाइनेंशियल गतिविधि नहीं होगी? मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको, साल के अंदर देख लेना ये सारी जमीन जो है ना कहीं गुजरातियों के खाते में जाएगी। सारे देख लेना आप। जो डीएफओ है राजकुमार, उनका कहना है कि ये जो जितनी भी जगह तोड़ी जा रही है यानी कि फार्म हाउसेस को खाली कराया जा रहा है, यहाँ पर सभी जंगल की जमीन है, जंगल ही रहने दिया जाएगा और इसको पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा। मैडम ऐसा लग रहा है आपको? सारे खड़े हुए हैं। एक चीज बताओ ना, चलो आप जंगल के लिए, जंगल किस लिए मेंटेन करते हैं? ऑक्सीजन के लिए। आपने भी बहुत सारी शादियां, तो कई पेड़ पौधे मैडम जस्सी जी मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। जंगल आप ऑक्सीजन के लिए मेंटेन करते हैं और कोई रीजन नहीं है। और जंगल ऑक्सीजन के लिए मेंटेन करते हैं। पीछे आप किसी भी गार्डन को तोड़ के आए हो, आप देख लीजिए वहां पर सुंदर पेड़ पौधे लगे हो नाले। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर बिल्कुल आप तोड़ दोगे इन जो पेड़ पौधों की रखवाली को, कम से कम हमने 10-10 माली रखे हुए थे इकट्ठे मिलके, हम सारी चीज मेंटेन कर रहे थे। बिल्कुल सबने मिलके कर रखा था। खालसा वालों ने हो गया, आप लोगों का नहीं हुआ। आपने सुप्रीम कोर्ट में प्ली ली कि उनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? सर सुनिए, एक मिनट पहले मैंने आपको पहले बोला कि मैं किराएदार हूँ, मैं जमीन मालिक नहीं हूँ। लेकिन मसला इस चीज का है, जब मानव रचना का CLU हो गया, खालसा गार्डन वालों का बोल रहा हूँ, खालसा गार्डन वालों ने करोड़ों रुपए जमा करवा रखा है अभी भी नगर निगम में, अभी भी करोड़ों रुपए नगर निगम में जमा करवा रखा है। खालसा गार्डन के तो दूसरों में ने भी जमा करवा रखा है। तो कहने का मतलब पॉलिसी अगर तुम्हारी बन रही है तो सबके लिए इक्वल बनाओ ना। पॉलिसी अगर सरकार नहीं चलेगी तो कोर्ट जाओगे ना आप लोग? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे आप लोग? कौन भाई साहब, मैं किसने कह दिया आपको नहीं गए? हाई कोर्ट में तो अभी भी मेरा केस पेंडिंग है, मेरा पर्सनल। नहीं तो तोड़ फोड़ के बाद का देखते हैं मैडम। अभी तो फिलहाल लुटे फटे बैठे अपना कबाड़ा उठाने के लिए भी हमारे को 10-10 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी, पता नहीं, मेरी तो खुद की शादी इसी फार्म हाउस में हुई थी। 20 साल तो हो गए, मैं देख रहा हूँ। 10 साल पहले मेरी शादी इस फार्म हाउस में हुई थी। लेकिन बिल्कुल देखो जी, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक ही सवाल रख रहा हूँ कि कुछ भी फेयर नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक चीज और बोल दूं आपको, मैं यहाँ पर सरकार की मंशा की भी बात करूंगा और बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा। ये अचानक से आधी पब्लिक सोच रही है, मेरे को आप ही के कमेंट्स के रिगार्डिंग पता लगा है, आधी पब्लिक सोच रही है कि ये बिना रजिस्ट्रियों की जमीन है। एक भी फार्म हाउस बिना रजिस्ट्री का नहीं है। सब मोल खरीदी हुई जमीनें हैं, जमाबंदी की जमीनें हैं, सारी की लीगल जमीनें हैं, सारी की सारी। ये वो हो रहा है, मैं हिंदी में समझा दूं, आप रात को अपने घर में सो रहे हैं, सुबह आपको बोला जाता है कि ये जो है ना आपका घर जंगल में आ रहा है, हम इसको तोड़ेंगे। ये हमारे साथ वो चीज हो रही है। ठीक है जी। और एक चीज बता दूं, ये 1990 से इशू चल रहा है। 1990 से जो भी सरकारें नहीं है, चाहे यहाँ पर MLA बताएं चंद्र भाटिया जी रहे हैं या फिर महेंद्र प्रताप जी रहे हैं, कहीं ना कहीं सीमा त्रिखा जी भी रही हैं, 10 साल उन्होंने बीजेपी की नहीं। लेकिन हमारा पहली बार ऐसा कलाकार विधायक आया है जिसको पहली बार अगर विधानसभा में माइक मिला, उसने जाके यही बोल दिया कि अरावली तोड़ो। सरकार का काम हमारे को बसाना है या सरकार का काम हमारे को उजाड़ना है? मतलब पहली बार उजाड़ा जा रहा है। बिल्कुल पहली बार उजाड़ा जा रहा है। पहली बार विधायक धनेश अदलखा को वहां पर जो है माइक मिला था विधानसभा में, उसने पहली जाके कुफ्र बक दिया कि जाके अरावली को तोड़ो। ये हमारा, इसको हमने वोट दिए थे, ये हमारा नुमाइंदा है। आपको नोटिस वगैरह जारी हुए थे? मैडम वो तो नोटिस को तो आप छोड़ ही दो, नोटिस तो पता नहीं कितने टाइम से चल रहे हैं, लोग अप्लाई। सबसे बड़ी बात है मैडम, आधा फरीदाबाद आज की डेट में बेरोजगार हो जाए। केवल गुजर थोड़ी बेरोजगार हुए हैं, गुजरों की जमीन की वैल्यू खत्म हो गई। पंजाबी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। बनिया जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। हम अगर किसी को कोई किराया दे रहे थे, चाहे 1 रुपए दे रहे हैं, चाहे 5 रुपए दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, उनसे गुजरों के घर चल रहे थे। गलत बोल रहा हूँ? उनसे बिरादरी, नहीं मैं बिरादरी की भी बात करूंगा क्योंकि इलेक्शन चलते ही बिरादरियों पे है। मैं आज सबको बोलूंगा, सारे इकट्ठे होने की बात करूंगा, यहाँ पे सबको इकट्ठे होने की बात करूंगा। गुजरों का जहां तक है, गुजरों की जमीनों की वैल्यू खत्म कर दी उन्होंने। आज जिनका 1 रुपए किराया था, आज उनको 5 पैसे किराया नहीं मिलेगा। ठीक है जी। पंजाबियों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो व्यापार चलाए थे, वो पंजाबी खत्म हो गए। जो गुजरों ने जो अपना बनियों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो खत्म हो गए। मैडम यहाँ पर अब क्या रह गया? मैं उस सरकार से पूछता हूँ जो हिंदू मुसलमान की बातें करती है, सारी लटरम पटरम बातें करती है। यहाँ पर हम सारे हिंदू खड़े हैं यार। ये मैं आप सबके माध्यम से सभी पब्लिक से भी सवाल पूछता हूँ, हमने कौन सा कसूर कर दिया था यहाँ करोड़ों रुपए लगा के?
अगर सरकार ने रजिस्ट्री करके दिया, हमने रजिस्ट्री देख के इन्वेस्टमेंट किया, हमने कौन सा कसूर कर दिया था? इसका मतलब सरकार भी मिली हुई थी, सरकार चाहती थी कि इनके पैसे खत्म हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो तोड़फोड़ हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये गलत हो रही है? मैडम, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हर कोई आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। मेरा कहना, अदालत है, आदर तो बिल्कुल आदर करते हैं, लेकिन जो सरकार की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, सरकार ने अपनी लालच को आगे रखते हुए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। फार्म हाउस वाले को रखनी चाहिए थी। हाँ जी, फार्म हाउस वाले को रखनी चाहिए थी। भैया फार्म हाउस वाले तो अलग अलग कहीं ना कहीं केस डाल के लड़ ही रहे हैं। भैया सरकार के सामने एक चीज बताओ ना, सरकार बड़ी है या फार्म हाउस वाले 100 बंदे बड़े हैं? अगर सरकार यहाँ पर, तो आप लोग तो रखोगे जिसके ऊपर। भैया हम तो रख ही रहे हैं, हमने तो एक चीज बताओ, कितने फार्म वालों ने स्टे दिखा दिया? आप सबके सामने दिखाया स्टे? कितने फार्म वालों ने स्टे दिखा दिया? कितने वालों ने बोल दिया कोर्ट पेंडिंग, केस पेंडिंग है? किसने सुनी? उठा के रजिस्ट्री ऐसे फेंकी हमारी। तो आप देख सकते हैं महिपाल गार्डन के सामने अभी फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। तमाम पुलिस फोर्स बुलाई गई है और मौके पर आप देख सकते हैं अंदर कई जेसीबी गाड़ी हैं जो तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जितने भी लोग हैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो मेन एंट्री गेट है उसे बंद कर दिया गया है और अंदर आप देख रहे हैं तोड़फोड़ की कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। फरीदाबाद शहर में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी फार्म हाउस हैं, बैंकेट हॉल हैं, उन सभी पर लगातार पीला पंजा चल रहा है। लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो देखते रहें हमारे साथ फरीदाबाद लाइव न्यूज में ज्योति सिंह। फिर दोबारा से किसी खबर के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार। यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यमुना का जायजा लेने के लिए फलड़ विभाग के अधिकारी व बुराड़ी से विधायक संजीव झा जगतपुर यमुना किनारे पहुंचे। विधायक संजीव झा ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यमुना का पानी ओखला बैराज से ज्यादा छोड़ा जा रहा है तो वहीं वजीराबाद बैराज से कम, जिससे बुराड़ी के खेतों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई हैं। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली के अंदर के पोस्ट एरिया को बचाने के लिए वजीराबाद से पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और बुराड़ी क्षेत्र को इससे खतरा पैदा हो गया है। ऐसे ही आरोप स्थानीय निवासियों ने भी लगाया। उनका कहना है कि पोस्ट दिल्ली को बचाने के लिए पूरा पानी वजीराबाद बैराज से डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसी हालत में भी बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आशा जताई है कि आज शाम तक पानी बढ़ेगा, बुधवार रात तक पानी का लेवल घटना शुरू हो जाएगा। अब इन आरोपों में की क्या सच्चाई है, फिर भी जांच होना जरूरी है। लगातार हमारे जो फ्लड इरिगेशन के अधिकारी हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि चूंकि अभी अब 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक करके पानी छोड़ा जा रहा है, चंक में 3 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, तो वो कमोबेश पानी आ गया है। अब हमारे अधिकारियों का कहना है कि जहां से हम एंट्री करते हैं वो स्टेबल हो गया है, तो अगर बारिश ना हो तो मुझे लगता है स्थिति नियंत्रण में है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि यमुना की पानी आने से जो हमारे क्रिक, बुराड़ी क्रिक का पानी है वो बाहर नहीं जा पा रहा। थोड़े से कुछ कॉलोनियों में पानी गई है, तो वो 1-2 दिन 48 घंटे की बात है। 48 घंटे सबको पेशेंस रखने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आज शाम के बाद पानी का घटना शुरू हो जाएगा, अगर भगवान की कृपा रही तो। और उसके बाद फिर ये 24 घंटे बाद कॉलोनियों की जो पानी है वो भी फिर जाना शुरू हो जाएगा। तो 48 घंटे में स्थिति नियंत्रण में होगी और जो पानी अभी है भी वो भी वापस हो जाएगा। पानी चारों तरफ भर गया, लेकिन हमारे विधायक जी के प्रयास से जो ये पुष्पा रोड का निर्माण किया गया था उसके कारण से थोड़ा बुराड़ी में पानी की दिक्कत कम है। नहीं तो अब तक पूरी बुराड़ी और पूरी दिल्ली डूब जाती। और जो भाजपा सरकार, जब केंद्र भाजपा सरकार थी, उनका ये कहना था कि केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को डुबो दिया। तो अब तो इनके 4 इंजन है, अब ये 4 इंजन कहाँ गए? पूरी दिल्ली डूब गई है। तो पानी के लिए कुछ तो ऐसा करें। ये सारी सरकार सोई हुई है, कोई निरंतर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं पब्लिक के लिए, और किसानों की भी फसल डूब गई है। तो कोई तो कार्रवाई सरकार को लेनी चाहिए, कोई एक्शन तो ले। क्या हालात इस समय है? आप इस समय मार्केट एरिया में, अखाड़ा, आप इस समय चनीराम अखाड़ा में, वहां पर क्या इस समय हालात है? देखिए राजीव, तस्वीरें दिखा दूं। रिंग रोड और चंदेकीराम अखाड़ा, ये पूरा रोड इस वक्त पानी से पटा हुआ है, जो कि लगातार यमुना का जो पानी है, जस्ट यहाँ से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर चंदेकीराम अखाड़े से पीछे यमुना का फ्लो जो है वो सीधा भार की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। और ये पानी
यहाँ से रिंग रोड की तरफ जा रहा है और रिंग रोड पर कई किलोमीटर का जाम आपको इस वक्त जो है वो नजर आएगा। यहाँ से मॉनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइन और मॉनेस्ट्री, उसके बाद वासुदेव घाट और उसके बाद कश्मीरी गेट और उसके बाद निगम बोध घाट और उसके बाद यमुना बाजार, ये पूरा रोड इस वक्त पैक पड़ा हुआ है बारिश का पानी। और उसके बाद जो यमुना का लेवल सड़कों पर आया और पानी जो है वो सीवरेज का और ड्रेनेज का सिस्टम वो बैक मारा, उसके बाद की ये तस्वीरें जो है वो आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर बढ़ा, उसके बाद से ही यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड की हैं और चंद्रगिराम अखाड़े की। इसके पास ही बोट क्लब है। 2023 में जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा रोड पानी पानी हो गया था और आज भी जब पानी आया और 207.47 का जो लेवल क्रॉस करा, उसके बाद इस सड़कों पर पानी है। हालांकि गनीमत की राहत की बात यह है कि अब पानी पिछले 5 घंटे से स्थिर बना हुआ है, पानी बढ़ नहीं रहा है। अगर पानी इसी तरीके से स्थिर रहता है और हथनीकुंड बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और दिल्ली के ओखला बैराज से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यूपी की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। यानी कि 1 लाख का डिफरेंस जो है वो साफ तौर पर लाखों क्यूसेक बिल्कुल पानी छोड़ा जा रहा है। सुशांत, ऐसा भी लगता है कि हम खुद भी नहीं सीख रहे। साल 2023 में जो हुआ वो अगर फिर से रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। रिंग रोड का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जितेंद्र वहां से हैं और रिंग रोड पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आवाजाही नहीं रोकी गई है जितेंद्र, और हालात भी दिखाए वहां से। और देखिए राजीव, आवाजाही रिंग रोड पर नहीं रोकी गई है क्योंकि सुबह से ही मैं यहाँ की तस्वीरें देख रहा हूँ। पानी का जो जल स्तर है यमुना का जैसे जैसे बढ़ा है, उसके बाद ये मेन रोड जो कि यहाँ से ISBT से करनाल के लिए पूरा रास्ता जाता है, ये रिंग रोड का रास्ता है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना जल भराव इस वक्त आ चुका है, क्योंकि जो भी यमुना का निचले स्तर का जो जल है वो इधर ऊपर की तरफ आ गया। और पूरी यहाँ पर गाड़ियों की स्थिति अगर आप देखें तो रिंग रोड पर करीब यहाँ से लेकर के ISBT से लेकर के और मजनू का टीला और उसके आगे तक ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से यमुना के इन तमाम इलाकों में जल स्तर बढ़ रहा है, किनारे के इलाके, वहां जो है लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक आप देखिए कि रेंग रेंग करके किस तरीके से चल रहा है। बसें जो हैं उनके टायर थोड़ा सा ऊपर हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बाइक सवार जो लोग आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी गाड़ियां यहां पर फंस जाती हैं पूरी तरीके से और इनको काफी दिक्कत होती है। यहां से लेकर के काफी आगे तक जो है राजीव पानी भरा हुआ है और यही स्थिति कमोवेश मजनू का टीला हो या फिर बोट क्लब हो, इसके साथ साथ जो किनारे का रास्ता है यहाँ तक कि जो निगम बोध घाट है वहां पर भी ऐसे ही सड़कों में पानी भरा हुआ है। और सड़कों की स्थिति ये है कि लोग लंबा, आप कितनी दूर से आ रहे हैं? बुराड़ी से। कहाँ से? बुराड़ी। जाम कहाँ तक लगा हुआ? बुराड़ी से। तो बुराड़ी से मतलब इसको अगर देखें तो ये लंबा जाम जो है, मैं इस वक्त ISBT से थोड़ा सा आगे हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखा दें कि पूरा ये लंबा जाम लगा हुआ है। और ये बाइक वाले जो बता रहे थे राजीव की बुराड़ी से लेकर के वहां तक जाम लगा हुआ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से जाम? भैया ये मजनू टीला से पूरा जाम है, पूरा रोड पे पानी लगा हुआ है। 1.5 घंटा हो गया मैं जाम में फंसा पड़ा हूँ। पूरी दिल्ली की बुरी हालत हुई पड़ी है सर। हाँ, मजनू टीला से पानी है बिल्कुल, जहाँ से ढलाई है पुल का वहीं से ये पानी लगा। पूरे रिंग रोड पर इसी तरीके से पानी? इसी पूरे रिंग रोड पे पता ही नहीं चल रहा हम रोड पे चल रहे हैं कि झील में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से राजीव आपने देखा कि ये ड्राइवर हैं और अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मजनू के टीला से ऐसे ही पानी भरा पड़ा है और इनका ये कहना कि गाड़ी झील में चल रही है या फिर ये सड़क में चल रहे हैं, इसको इस बात का एहसास भी नहीं इनको हो रहा है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोगों के लिए काफी दूभर स्थिति बनी हुई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा सड़क अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के मजनू के टीले से लेकर के यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डूब डूब कर ही चलेंगे। हिमांशु मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें भी इस समय दिखाएं, यमुना का रूप भी दिखाएं। मोनेस्ट्री बाजार हूं मैं, मोनेस्ट्री बाजार के मेन गेट पर हूं। यहां पर जब मैं मंगलवार को आया था राजीव, तो मंगलवार को ही यहां पर पानी आना शुरू हो गया था और लोगों ने अपने सामान निकालने शुरू कर दिए थे। यहां देखिए एंट्री गेट पर इस तरीके से रेत की बोरियां लगाई गई थी
और मिट्टी की बोरियां, ताकि अगर पानी जो अंदर आता है वो बाहर की तरफ ना आए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा पानी आया, 207.46 जब मीटर पानी पहुंच गया, तो नतीजा आप देखिए, जहां भी आपकी नज़र जाएगी पूरे रिंग रोड पर आपको दूर दूर तक पानी नजर आएगा। अब नतीजा ये है कि लोग, चूंकि सड़क की इस तरफ ज़्यादा पानी है, छोटी गाड़ी अगर इस तरफ आएगी तो उसके इंजन में पानी जा सकता है, इसलिए लोग अंदर की तरफ से छोटी गाड़ियों को लेके जो एक मैक्सिमम 2 लेन में चलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में बहुत लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि रोड के इस तरफ ही पानी है, रोड के दूसरी तरफ भी बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। तो कोशिशें लगातार की जा रही थी। हमने देखा था कि वसुदेव घाट पर भी इसी तरीके से मेन रोड पर रेत की बोरियां लगाई जा रही थी, एक नहीं बल्कि 2-2 लेयर लगाई जा रही थी, ताकि अगर पानी आता है तो वो आगे की तरफ न जाए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये जो पूरा पानी है, तकरीबन 1 फीट के आसपास पानी यहाँ सड़क पर पहुँच गया है। ऐसे में लोगों को बेहद संभल के चलना पड़ रहा है और ये पूरी स्थिति रिंग रोड पर ये बनी हुई है। बस गनीमत यही है कि अब पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा है, तो एक उम्मीद है कि जल्द ये पानी उतरेगा। लेकिन अगर पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये पानी और आगे जा सकता है और कहीं ना कहीं 2023 वाली जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई देगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो लोग नदी के किनारे थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। जो है पंजाब वासी खुद आगे होके दे रहे हैं मदद। पंजाब इस वक्त जो है बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है और उस वक्त हम पंजाब के अमृतसर के अजनाला क्षेत्र के तमाम गांव में जा रहे हैं, वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। लोगों को राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है। तमाम जो सामाजिक संगठन है, क्षेत्र के लोग हैं, वो इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जहां तक आपकी नजर जाएगी सामने पानी ही पानी आपको चारों तरफ दिखाई देगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना जो जीवन यापन है वो करते हैं, कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रहे हैं। जहाँ तक नजर जाएगी, कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मोनू, वो किस तरीके से जो पानी है वो लोगों के घरों के बाहर बह रहा है, लोगों की जिंदगी पर संकट जो है वो मंडरा है। लेकिन मदद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है की जा रही है। कुछ गाँववासी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो किस तरीके से जो है लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, गिरते गिरते बचे हैं, हालांकि हालात बड़े भयावह हैं। खैर, चप्पल गिरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ लोग हैं यहाँ से, उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह। क्या कब से बाढ़ आई है, कितने दिन हो गए? ये 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या स्थिति है, आप लोग कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? बड़ी देखो, इतना मंग के डे सारे को लैन ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਰਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। जो है पंजाब वासी खुद आगे होके दे रहे हैं मदद। बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो सामाजिक संगठन है, अब वो लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरें देखिए किस तरीके से गांव के गांव जो हैं अब वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। जिधर भी कैमरा घुमाएंगे उधर पानी ही पानी नजर आएगा। पूरे पंजाब की है स्थिति है, सभी 23 के 23 जिले जो हैं अब वो डूबे हुए हैं। और जो हम फिर आगे चलते हैं कुछ गाँव की तरफ, और वहाँ से आपको जो है स्थिति दिखाने और समझाने की कोशिश जो है वो करेंगे।
हरिद्वार से स्वास्थ्य विभाग के कुछ हमारे अधिकारी आए थे माननीय हाईकोर्ट में काउंटर लगाने के उद्देश्य से। एक बहुत बड़ा बोल्डर आप देख रहे हैं उनके गाड़ी पर आया है। ईश्वर की कृपा से वो दोनों लोग सुरक्षित हैं। उनको हम जो है स्वास्थ्य केंद्र पर भेज रहे हैं। हम इस घटना के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाह रहे हैं कि आप जो है अति आवश्यकीय होने पर ही सड़कों पे उतरें। बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। कृपया कदापि लोगों से, सरकारी विभागों से, माननीय उच्च न्यायालय से चाहे समय ले लीजिए, लेकिन अपने को खतरे में मत डालिए। धन्यवाद। भर जाता है, लेकिन इस बार रिंग रोड तक पानी आ चुका है। सीएम दफ्तर तक सैलाब पहुंच गया है। ये मयूर विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर राहत शिविर बनाए गए हैं, उन तक पानी दाखिल हो गया है और इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर हम लगातार आपको हर दिन दिखाते हैं। वहां पर एक जैसा ही हाल है। मोनेस्ट्री मार्केट को खाली कराना पड़ा है। दिल्ली किस कदर बाढ़ में डूब रही है, ये तस्वीरों से साफ तौर पर बयां हो रहा है। निगम बोध घाट डूब गया है, वहां पर अंतिम संस्कार अब संभव नहीं है। यमुना बाजार की तस्वीर देखिए, वहां पर स्विमिंग तक करने की नौबत आ गई है। किस तरीके से वहां पर जल क्रीड़ा हो रही है, इतना पानी भरा हुआ है। राजघाट में पानी है। बापू की समाधि लगभग आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर क्या हाल है जितेंद्र, तस्वीरों के जरिए समझाइए। और देखिए नेहा, मैं इस वक्त जो मजनू का टीला है जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू यहां पर रह रहे हैं और इनके घरों में भी इस वक्त पानी काफी भरा हुआ है, जो कि किनारे की तरफ है जो घर। यहां की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जो है अपने घरों का जो कुछ सामान है वो लाने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा जो रास्ता है ये सीधे मजनू का टीला है और यहां तक पानी इस वक्त भरा हुआ है। नेहा, दिल्ली का जलस्तर जिस तरीके से यमुना का लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये दिखाई पड़ रहा है कि इनके घरों में जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उनके घरों में काफी पानी जो है भर गया है। जो एकदम किनारे की तरफ घर हैं उसमें ज्यादा इस वक्त स्थिति खराब है और जो यहाँ लोग हैं ये लोग अपना सामान लेने के लिए अंदर की तरफ गए थे। आप लोग कहाँ गए थे? आपका सामान यहाँ पर डूबा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पहुंची। अच्छा, तो आप लोग किस तरीके से अपना सामान बचा रहे हैं? स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा पानी बढ़ रहा है इस वक्त, सब घरों में घुस रहा है इस वक्त। कुछ ऊपर छत पे पहुंचा दिया, कुछ नीचे अंदर ही है, बंद करा हुआ। अच्छा, हाँ। तो कितने घर लगभग ये जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं उनके डूबे हुए हैं? यहाँ से 30, 40, 50 घर हो जाएंगे। 50 घर? हाँ। तो पूरा जो किनारे की तरफ रास्ता है यहाँ से, यहाँ ये पूरा किनारा 30, 40 घर है, सारे डूबे हुए। बिल्कुल। तो नेहा, जो यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो करीब 30-40 जो घर हैं इस तरफ किनारे की तरफ यहाँ पूरा पानी है और आप देखिए कि इन घरों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। हालांकि कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर आगे जब जाते हैं तो वो सूखा है। घरों में देखिए कि चारपाइयों के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जितनी तेजी से जलस्तर जो है यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, वैसे में इन लोगों को ये खतरा सता रहा है कि जो आगे इनके घर हैं यहाँ की तरफ जो लोग रहते हैं इन घरों तक पानी ज्यादा न बढ़ जाए, क्योंकि करीब 30-40 ऐसे जो लाइन से घर हैं यहाँ पर काफी खराब तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। इनका यह कहना है कि एसडीआरएफ और जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, इन्होंने खाली करने के लिए कहा। छतों में बहुत सारे लोग इस वक्त अपने घरों की छतों में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच भारी बारिश से दिल्ली सहमी हुई है। आज एक बड़ा हादसा हुआ है अलीपुर के पास। NH-44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। फ्लाईओवर पर बने गड्ढे में एक ऑटो रिक्शा फंस गया और इसमें ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फ्लाईओवर की मिट्टी लगातार इसमें कटान जारी है और फ्लाईओवर पर गड्ढे के चलते ट्रैफिक को परेशानी हो रही है, क्योंकि एक हिस्सा ट्रैफिक का इस तरफ जो गड्ढे की तरफ आता है उसे रोक दिया गया है। उफ, ये दिल्ली, यमुना का इतना विकराल रूप कम नहीं दिखता है। इतना पानी, ऊपर से ऐसा लग रहा है मानो पूरी दिल्ली ही यमुना में बसी हो। यमुना के आसपास के इलाके का बुरा हाल है। सब कुछ पानी पानी है। वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक पूरा इलाका डूबा हुआ है। अब तो सीएम का दफ्तर भी दूर नहीं है। यमुना दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गई है। सीएम रेखा गुप्ता अपने दफ्तर से यमुना के उफान को देख सकती हैं।
सरकार की दहलीज तक इस वक्त कहा जाए तो पानी यमुना का जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और आपको दिखा दूं कि यमुना के सटे दिल्ली सचिवालय के पास की ये वॉल है जो कि कल देर शाम को कुछ हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था, लेकिन लगातार यहाँ पर पानी जो है वो रिसता हुआ दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा जाते हुए। सिविल लाइंस सीएम आवास तक यमुना गरज रही है। अब सिविल लाइंस के बेला रोड का हाल देखिए। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर डूबा हुआ है, पूरा कैंपस पानी पानी है। आपको स्वामी नारायण मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देगा। अंदर जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो घुटने भर पानी में डूबते हुए बाहर आ रहे हैं। और ये किस बात की तस्दीक दे रहा है कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तो यमुना के साथ साथ जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो धीरे धीरे कोलैप्स करना शुरू हो चुका है। यमुना ने उन घाटों को भी पानी पानी कर दिया है जहां दाह संस्कार होता रहा है। पहले गीता कॉलोनी शमशान घाट को देखिए, यहाँ जगह कम पड़ी तो एक ही जगह पर दाह संस्कार होने लगा। निगम बोध घाट को तो अंतिम संस्कार के लिए बंद करना पड़ा, यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। मोनेस्ट्री और यमुना बाजार डूब ही गए हैं। मोनेस्ट्री में घरों में पानी घुस आया, लोगों को हटाया गया है। दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से इस पूरी कॉलोनी के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी घर हैं, वो इस वक्त पानी से लबालब है। घुटनों से ज्यादा पानी इस वक्त जो है वो आपको नजर आएगा। जहां आप देखेंगे, नजर डालेंगे, वहां आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यमुना बाजार तो दरिया बन गया, यहाँ हर वक्त भीड़ रहती थी, वहाँ अब बच्चे पानी में खेल रहे हैं। खतरा